केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 300 झीलें बनाऊंगा, उन्होंने 1800 झीलें बना दिया। और स्कूल में कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल। साहब वर्ल्ड क्लास स्कूल अगर पेंटिंग करने से बनता तो हमारे गांव में चल के देखिए, आपको मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है और वहाँ पे बहुत अच्छे पेंटिंग होता है। तो दिल्ली में जो है ना बड़े प्यार से झीलों का आनंद ले सकते थे और नाव पर सवारी करने के लिए केजरीवाल जी ने आपके घर तक पानी पहुँचा दिया। नहीं बैठे थे कि जी हम तो वर्ल्ड क्लास बच्चे हैं। आज के बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन कर दो तो वो तो सीधा बोलते हैं जी हम तो वर्ल्ड क्लास बच्चे हैं, हमारे सीएम ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, हमें पढ़ने की क्या जरूरत है। किसी स्टेट में ऐसे देखते हो सास और बहू की तरह झगड़ा होते हुए? बताओ कहीं होता है क्या? सास बहू की तरह लड़ते रहो, रोज कहो कि एलजी नहीं करने देता, वो प्रधानमंत्री जी नहीं करने देते। सिर्फ दिल्ली का नहीं, इंडिया का सबसे पॉज एरिया कहा जा सकता है, सबसे बढ़िया एरिया कहा जा सकता है। और यहाँ पे सीपी में पानी है रोड पे, तो क्या कर दिया आपने? सर सबसे बड़ी बात यह है कि कल अगर आप चाहते तो झीलों का आनंद लेने के लिए आपको कहीं मैसूर या किसी और अदर स्टेट में नहीं जाना पड़ता। आपको दिल्ली में जो है ना बड़े प्यार से झीलों का आनंद ले सकते थे और नाव पर सवारी करने के लिए केजरीवाल जी ने आपके घर तक पानी पहुंचा दिया था। लेकिन दुर्भाग्य आप लोगों का है कि आप लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 300 झीलें बनाऊंगा, उन्होंने 1800 झीलें बना दिया, सीधा 6 गुना झील बना करके आपको दिया। लेकिन आप लोगों ने उसका फ़ायदा नहीं उठाया। आप लोग कोसते हैं। उन्होंने बोला कि मैं 1 बोतल दारू दूंगा, उन्होंने 1 पे 1 फ्री 2 बोतलें दारू दिया दिल्ली वालों को। और क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी, वो कहते हैं कि भाई साहब मैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री करूंगा। एक भी किराएदार को इलेक्ट्रिसिटी फ्री नहीं होता, लेकिन कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्री करूंगा। पानी कहते हैं आपके घर तक पहुंचा दूंगा, पानी अपने घर तक पहुंचा दिया, अंदर तक पहुंचा दिया। मैं वही कह रहा हूं। तो ये केजरीवाल जी का जो पूरा एक कह सकते हैं उनका एजेंडा था, वो सारा सक्सेस होता हुआ दिख रहा है। सर अगर दिल्ली का आपका अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि लंदन और पेरिस बनाने की बात, मैं सर सिंपल कह रहा हूं, अगर दिल्ली को दिल्ली ही छोड़ दिए होते तो आज दिल्ली बहुत बेहतर होता। शीला दीक्षित जी ने जो दिल्ली के लिए डेवलपमेंट किया था, 15 साल तक वो मुख्यमंत्री रही थी और 15 साल में उन्होंने दिल्ली को हर एक सेक्टर में, आप किसी भी सेक्टर में उठा के बात कर लीजिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं करूंगा, चाहे कांग्रेस या बीजेपी या किसी भी पार्टी की, हम पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, लेकिन जो शीला दीक्षित जी ने डेवलपमेंट 15 सालों में दिया था दिल्ली को, वो दिल्ली वाले अब देख रहे हैं, चारों तरफ ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गए वो। जो फ्लाईओवर उस टाइम पे बने, उसके बाद एक नया फ्लाईओवर दिखा दीजिए। जितनी सड़कें उस टाइम पे बनी, उसके बाद एक दिखा दीजिए। और स्कूल में कहते हैं वर्ल्ड क्लास स्कूल। साहब वर्ल्ड क्लास स्कूल अगर पेंटिंग करने से बनता तो हमारे गांव में चल के देखिए, आपको मिथिला पेंटिंग बहुत फेमस है और वहाँ पे बहुत अच्छे पेंटिंग होता है, बहुत बढ़िया पेंटिंग होता है। तो इसका मतलब तो सीधा ये हुआ कि वो वर्ल्ड क्लास सिटी बन चुका है। सर कैसी कैसी बातें करते हैं ये। पेंट करने से कभी भी स्कूल के स्तर नहीं अच्छे होते, पेंट करने से हॉस्पिटल बढ़िया नहीं होता, उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ डॉक्टर और टीचर्स को भी अपॉइंट करना पड़ता है। वो जितनी भी वीडियो वगैरह आ रही है ना, वीडियो फुटेज वगैरह जो भी आ रही है, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी बदनाम करने के लिए एजेंडा चला रही है। वही कह रहा हूँ ना। एक बात बताइए, अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, और स्टेट में भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, वहाँ भी एलजी है, वहाँ भी स्टेट के मुख्यमंत्री है या नहीं है? और किसी स्टेट में ऐसे देखते हो सास और बहू की तरह झगड़ा होते हुए? बताओ कहीं होता है क्या? सास बहू की तरह लड़ते रहो, रोज कहो कि एलजी नहीं करने देता, वो प्रधानमंत्री जी नहीं करने देते। अरे काम करो ना, तुम्हें दिल्ली की जनता ने बैठाया काम करने के लिए, लड़ने के लिए नहीं बैठाया है। अगर एलजी को जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो तो अपना यूज करेगा ना। अगर ऐसा होता तो एलजी तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वहाँ पे एलजी अपॉइंट नहीं होता। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है, तो एलजी का भी तो कुछ पावर है ना। आप दिन रात उनसे लड़ते हो, दिन रात मोदी जी को गाली देते हो। हमने इसलिए नहीं आपको बैठाया था, हमने आपको बैठाया था कि दिल्ली का डेवलपमेंट कर पाओ। हमने इसलिए बैठाया था। सर लोकपाल, इन्होंने जिस मुद्दे पे ये आए राजनीति में, वो लोकपाल तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, बारिश में धुल गया या गर्मी में उड़ गया, क्या हुआ कुछ पता ही नहीं है। वो लोकपाल खा गए। उसके बाद तीसरी बात, जो जितने वायदे किए थे, एक वायदे आप बता दो मुझे जो इन्होंने पूरा किया हो। शिक्षा को चमका दिया, स्वास्थ्य को चमका दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनवाया। सर अगर आप सच्चे पत्रकार हो, आप गए होगे, कल ही परसों में एक स्कूल गिरा है, अगर आप वहां तक पहुंचे, विधानसभा, हाँ वहीं पे स्कूल गिरा है। सिर्फ पेंट कर देने से स्कूल में शिक्षा व्यवस्था कभी भी ठीक नहीं होता है। मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, हमने भी दिल्ली से मुफ्त में पढ़ाई करी हुई है, शीला दीक्षित जी के टाइम पे जब वो सीएम थी यहाँ पे, हमें भी। और फ़र्क दोनों में सिर्फ ये है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि उस टाइम के बच्चे पॉलिटिक्स नहीं करते थे। वो ये मान के नहीं बैठे थे कि जी हम तो वर्ल्ड क्लास बच्चे हैं। आज के बच्चे से अगर कोई क्वेश्चन कर दो तो वो तो सीधा बोलते हैं जी हम तो वर्ल्ड क्लास बच्चे हैं, हमारे सीएम ने हमें सर्टिफिकेट दे दिया, हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरीके से तो बच्चे पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तीसरी बात, इनका अगर आप अभी अपडेटेड, अगर आपके पास में डेटा हो, सुप्रीम कोर्ट ने इनसे मांगा है रिपोर्ट
कि आप मुझे बताओ आपने एडवर्टीजमेंट पे कितना खर्च किया है, और वो डेटा अगर आप देखोगे तो 1100 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने एडवर्टीजमेंट पे सिर्फ खर्चा किया है, जो कि दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। इन्होंने अपने घर में कहीं पैसे नहीं उपजाए हैं, वो हमारा और आपका और टैक्स पेयर का पैसा है। उस पैसे को ये अपनी छवि चमकाने के लिए लगा रहे हैं। दिल्ली चमकाया था, पंजाब चमकाया, अब देश की बारी है। वही कह रहा हूँ ना, दिल्ली कैसे चमक रही है, दिल्ली में सड़कों पे कैसे नाव चल रही हो तो आप देख ही रहे हो। तो इसे अगर चमकाना बोलते हैं तो बधाई हो दिल्ली को, बहुत बढ़िया है। सर हमारे गांव में चलिए, हम आपको बताएंगे कि रोड पे जहाँ पे पहले कीचड़ हुआ करता था, अब वहाँ पे कहीं आपको कितनी भी बरसात हो जाए कहीं पानी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे सीपी जैसा एरिया, जो कि इंडिया का, सिर्फ दिल्ली का नहीं, इंडिया का सबसे पॉज एरिया कहा जा सकता है, सबसे बढ़िया एरिया कहा जा सकता है, और यहाँ पे सीपी में पानी है रोड पे। तो क्या कर दिया आपने? सीएम साहब का विधानसभा क्षेत्र में, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी के घर में पानी घुस गया होगा। अगर वो शीश महल है ना, शीश महल में आप कैमरा लेके जाओ, वहाँ भी पानी घुस गया होगा। इनके पास में कोई दिल्ली पीडब्ल्यूडी के का तो मंत्री, उनके घर में तो घुस गया पानी। बिल्कुल, केजरीवाल जी के शीश महल में भी घुसेगा पानी, क्योंकि इन्होंने कोई एक प्लान तैयार नहीं किया कि दिल्ली को कैसे बढ़िया बनाना है। इन्होंने सिर्फ अपना छवि बढ़ाया है, अपना एडवर्टीजमेंट किया है, दिल्ली के लोगों को दारू बहुत पिलाया है, ये आपको पता है। मोदी जी की तरफ पे कह रहे 9 साल बेमिसाल दिल्ली के। सर मोदी जी से तो तुलना ही मत करो ना। मोदी जी 24 घंटे में से कम 18 घंटे काम करते हैं, केजरीवाल जी 6 घंटे भी काम करते हैं। देखा कभी आपने काम करते हुए उनको? मोदी जी का अगर 1/3 भी हो जाए ना तो मैं कहूँगा केजरीवाल जी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो मोदी जी से तुलना मत करो। मोदी जी अलग कैटेगरी के लोग हैं और ये अलग हैं। इन्होंने जितने झूठ बोलना था, जितना लोगों को दिखाना था, वो दिखा दिया। अब इनके बस का कुछ नहीं है। दिल्ली पंजाब के रास्ते प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अरे सर दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 7 सीट अगर आप जीत भी गए, वैसे तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल 0 बट्टा सन्नाटा। अगर 7 जीत भी गई तो क्या 7 सीट लेकर के कोई पीएम बन सकता है क्या? पंजाब का भी तो रिश्ता साफ। पंजाब में कितनी 13 सीटें हैं, 13 और 7 20 सीट से कोई पीएम बन जाएगा क्या? बताओ। ये देखो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाने वाली बात है, और ये पंजाब भी हारेंगे और दिल्ली भी हारेंगे, क्योंकि दोनों जगह की जनता इनको समझ चुके हैं कि हकीकत क्या है, और इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया है। हकीकत तो ये है।